मैं 7 साल का था जब मेरी भाभी मुझे अपने साथ घर ले गई। मगर जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, भाभी की हरकतें मेरे साथ अजीब हो रही थी। मेरी माँ बहुत गरीब थी। भाभी मेरा पेट भरकर बुलाती, मगर रात होती तो कुछ ऐसा करती कि मेरा दिल करता भागकर मैं अपनी माँ के पास चला जाऊँ और सब कुछ बता दूँ। अब मैं 18 साल का हो चुका था। एक दिन अचानक एक मांगने वाली दरवाजे पर आई और जब उसे आते ही अपने थैले पे एक चीज़ निकाल कर दिखाई तो मेरी जैसे जान निकल गई, क्योंकि मेरी भाभी तो मैं 7 साल की उम्र का था जब एक दिन मुझे अपने घर में ले आई। जब मैं छोटा था, बातों की समझ ना थी। भाभी मुझे बहुत प्यार करती थी, हर चीज़ मेरी पसंद की बनाती थी। लेकिन बचपन से ही एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत अजीब थी। मैं अक्सर कमरे में अकेले बैठा रहता था, क्योंकि भाभी मुझे बाहर जाकर खेलने नहीं देती थी। अगर कोई दोस्त घर पर आ जाता तो उसे डांट कर भगा देती। मैं भाभी से बहुत बार गुजारिश की थी कि मुझे भी बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने दे, लेकिन वह अपनी ज़िद पर अड़ी रही और ना मानी। एक दिन जब तक वह आकर मैं घर पर वापस जाने की डिसीजन, तो भाभी गुस्से से मुझे देखने लगी। तुम अब यह बात अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम वापस जाओगी। तुम्हारी माँ ने हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें मेरे पास भेज दिया है, इसलिए जो मैं कहूँगी तुम्हें वही करना पड़ेगा, वरना सज़ा के तौर पर मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ और यह सब तुम नहीं सोच सकेंगे। बचपन में अगर कपड़े भी बदल रहा होता तो भाभी पेट भरकर कमरे में आ जाया करती थी। हम लोग बहुत दूर एक शहर में रहा करते थे। मेरे माँ बाप कभी भी मुझसे मिलने नहीं आए थे। मैं उनको बहुत याद किया करती थी, लेकिन उन्होंने तो शायद अपने सर में एक बहुत उतार कर फेंक दिया था। अरे, मुझे भूल चुके थे। मेरी ज़िंदगी में बस भाभी के आसपास फूल मिलकर रह गई थी। वह स्कूल की टीचर थी, मैं भी उसे स्कूल में पढ़ता था। वहाँ पर मुझे किसी भी लड़की से बात तो दूर, मदद करने की कोशिश करता तो कभी ना करने देती, बल्कि खुद को उस लड़की और ज़्यादा सज़ा देती। मैं बच्चा था मगर डर जाता था। अब मैं भाभी से और ज़्यादा डरने लगा था। पता नहीं क्यों, मुझे लगा शायद वह जैसे वह जान पहुँचकर मुझे हाथ लगाने की कोशिश करती है। मैं अक्सर खुद को उनसे दूर करने की कोशिश करता था, मगर इन्हें क्यों नहीं, लेकिन मुझे इनका योग खुद ही बेवजह हाथ लगाना पसंद नहीं आता था। वैसे यह बहुत अच्छी थी। मेरे कपड़ों धोने और प्रेस करने तक वह हर काम खुद अपने हाथों से करती थी। घर आकर खाना भी खुद अपने हाथों से ही बनाकर खिलाती थी। उनके हाथ में बहुत जैका था। उसे रोज़ में काम करते वहीं फर्श पर ही सो गया था। जब भाभी मेरे पास आकर बैठकर और मेरे बालों में हाथ लगाने लगी, मेरी फ़ौरन आँख खुल गई। उससे पहले मैं उठता, भाभी ने मेरा सर पकड़कर अपनी गोद में रख लिया और अपने हाथ मेरे बालों में चलाने लगी। मैं अपने तो ना कर रहा था, लेकिन अब मुझे भी सुकून मिलने लगा था। नींद से मेरी आंख ओझल हो रही थी। वहीं पर भाभी भी गोद में सर रखकर सो गया था। जब मेरी आंख खुली तो भाभी मेरे पास साथ ही ज़मीन पर बैठ रही थी। उन्हें देखते ही मैं हैरान हो गया था और जल्दी से उठकर बैठ गया। भाभी की हरकतें तो मेरी समझ से बाहर होती जा रही थी। अपने कोई बच्चा ना रहा था जो भाभी की इन हरकतों को ना समझता। मैं अब भाभी की ऐसी हरकत को बुरा समझने लगा था, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में भाभी का बहुत ही ख़राब किरदार बन रहा था। मैं नहीं चाहता था कि इनके बारे में कुछ भी गलत सोचूं, इसलिए जितना हो सकता था खुद को उससे दूर रखता था। लेकिन भाभी तो बहाने पे मेरे पास रहने की कोशिश करती थी। मुझे भाभी से डर लगने लगा था। ऊपर से पता नहीं मुझे क्या हो जाता था। जब भी मुझसे करीब रहती तो अजीब तरह का डर महसूस होने लगता था। मैं खुश भी हो सकता था। वह मेरी भाभी थी। अब मैं भाभी को चुप कर एक लड़की की दोस्ती कर ली थी। मैं अक्सर उससे बातें करता था। भाभी से अचानक से नौकरी ख़त्म हो गई तो घर में भूखा रहने का वक्त आने लगा, जिसकी वजह से भाभी ने यहाँ पर मौजूद घर का नीचे वाला हिस्सा किराए पर दे दिया। अब नीचे एक फैमिली रहती थी और मेरी खुशनसीबी यह थी कि वह फैमिली कोई और नहीं बल्कि उसी लड़की की थी जिससे मैं बात करता था। उसका नाम सालू था। वह मेरी भाभी से साथ प्यार तो न थी, लेकिन वह हर वक्त टिप टॉप रहने की वजह से हसीन लगती थी। लेकिन मुझे उसका चाशनी में डूबा रहता अंदाज़ा बहुत अच्छा लगता था। मैं अब दीवानगी की हद तक उससे प्यार करने लगा था। मुझे कुछ पता ही था ना था भाभी मुझ पर नज़र रख रही है। मैं थोड़ा डर गया था, क्योंकि अगर भाभी को सच पता चल जाता तो वह ज़रूर मुझे फ़ोन ले लेती और मैं फिर क्या करता। मुझे तो अब इस हद तक उससे बात करने का शौक़ हो चुका था कि अपनी चाय से लेकर आज कौन से कपड़े पहनने वाला
वह भी वही बताती और हर फ़ोटो उसे खींच कर भेजता। वह खुद भी मेरी तरफ बराबर कदम बढ़ाती जा रही थी। एक रात मैं उससे बात में बिजी था। मुझे यह महसूस हुआ कि जैसे कमरे से बाहर कोई खड़ा हुआ है। मैं जल्दी से फ़ोन काटा और सोने का नाटक करने लगा। वह शायद भाभी ही वहीं मौजूद थी। वह ज़रूर भाभी ही थी। थोड़ी देर में मेरा दरवाज़ा बजा। मेरी रूह कांप गई। अगर भाभी को सच की भनक पड़ जाती तो मेरे लिए मुश्किल पैदा हो सकती थी। भाभी मुझे पसंद करती थी, यह बात अब मेरे दिमाग में रहने लगी। लेकिन मैं अक्सर खुद को डांट देता क्योंकि वह बस बच्चों की तरह मेरा इतना ख्याल रखती थी। पर मैं अपने ही भाभी के बारे में अजीब वह पालने लगा था। मैं जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन उससे पहले कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी थी और देखने लगा जैसे नींद से उठा हूँ। भाभी ने अंदर आते ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। अब पसीने मेरे छोड़ने वाले थे क्योंकि भाभी की आंखें बेहद लाल हो रही थी। कमरे में गर्मी बढ़ती जा रही थी। मुझे सब बहुत अजीब लग रहा था और डर लग रहा था। आपको कुछ काम था? आप रात के इस वक्त यहाँ? मैंने पूछा था। भाभी ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, काफ़ी दिनों से सो नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैंने अब सोचा है मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में सोया करूँगी। भाभी की इस बात ने तो मुझे होश उड़ा दिए थे। लेकिन आप यहाँ पर क्यों सोओगी? मैं जल्दीबाजी में कहा और अपने बिस्तरबाजी पर पछतावा था क्योंकि सॉन्ग ने इससे क्या मतलब है? तुम्हारा मेरा घर है, मैं कहीं भी सो सकती हूँ, और अगर मैं यहाँ पर सो भी जाऊँ तो इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? तुम अभी भी थोड़ी मेरे पास हो। काफ़ी सारा गुजर चुका है, अब मेरा नहीं ख्याल इस मामले में मैं कोई भी जवाब दूँ, इसलिए खामोशी से पैरों वाली वही साइड पर सो जाओ। और मैं तकिया वाली साइड पर भी भाभी ने कहते ही अमल किया था और आराम से जाकर लेट गई, जबकि मैं भाभी अभी तक हैरान और परेशान भाभी की तरफ अजीब नज़र से देख रहा था। पर यह सब हरकतें करके जो कुछ करना चाहती थी मैं उसे कभी नहीं करने वाला था। मेरे दिल में अब डर के साथ साथ एक और जज्बात भाभी के लिए पैदा हो चुका था, और वह नफ़रत का जज्बा पता नहीं क्यों अपनी ख्वाहिशों के आगे उन्हें अपनी उम्र नज़र क्यों नहीं आ रही थी। और अगर इतना ही सब था तो शादी कर लेती, रिश्ता उनके लिए मैं ढूंढ लेता। अरे हाँ, यह ख्याल मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? अगर भाभी की शादी कर दी जाए तो वह भी अपनी ज़िंदगी में आराम से रहती और उन्हें यह सब हरकतें भी नहीं करनी पड़ती। अब मेरा दिमाग 420 की साइड चल रहा था। हमारे पड़ोस में एक 35 साल का आदमी रहता था जिसकी शादी के फ़ौरन बाद उसकी बेबी मर चुकी थी। यही सब जब वह अच्छा खासा कमा लेता था, मैंने सोच लिया था अब मुझे क्या करना है। अपनी सोची हुई बात पर अमल करने का ठान लिया। मैं अपनी आंखें बंद कर ली थी। यह बातें मैं ठान रखी थी कि भाभी की शादी करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं सालू को भी नहीं बताया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था भाभी के बारे में कोई भी सच पता हो, कुछ भी पता चले। यह सब बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। उनकी शादी की उम्र निकल चुकी थी, और अगर मैं उनके दिमाग से गलत ख्याल आते भी हैं तो शुक्र था वह मेरे लिए था। इसे मैंने सोच लिया था अब भाभी की शादी करवा कर मैं उसकी ज़िंदगी को आसान कर दूंगा। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद भाभी की तरह पछता रही होती। मैं इस चीज़ को अपने दिमाग पर हावी नहीं किया था, लेकिन अभी भी हरकतों से मैं काफ़ी खूब ज़्यादा ज़रूरत होने वाला लग रहा था। अगले रोज़ मैं काम पर लग चुका था। मैंने अपने पड़ोसी के घर आना जाना शुरू कर दिया। उसके बाद अक्सर वक्त निकाल पड़ता। एक रोज़ ऐसी ही बातें में उनसे शादी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी भी एक बीमारी हो गई जिसकी वजह से आज इस दुनिया में नहीं है। मैंने तो उसका बहुत ज़्यादा परदर रखा, लेकिन उस बीमारी में उसका फरमाइश कर दिया। तब से मुझे शादी से नफ़रत हो गई है। अब मैं बस अपने काम पर ध्यान देता हूँ, लेकिन आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अगर एक तजुर्बा सही ना रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि बंदा कोशिश ना करे। वह शायद आपकी किस्मत में नहीं थी। आपकी किस्मत में शायद मेरी भाभी जैसी कोई साफ दिल की औरत थी। अब आप सोचोगे ज़रूर इस बारे में मैं मुस्कुरा कर कहा, और ऊँट कहाँ से वापस आ गया था। अब मेरे दिमाग में उस शख्स की बातें घूम रही थी। वह पक्का खिलाड़ी था। मुझे भाभी को जितना हो सकता था उससे दूर ही रखना था कि उसके चरित्र पर कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन मैं यह सब नहीं सोच रहा था, उन पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं करता भी तो क्या? मेरे बस में कुछ नहीं था। और जैसे भाभी की हरकतें थी, अच्छा खासा मर्द यही सब सोचता, बल्कि पहले मर चुका होता। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। मैं भाभी इस दलदल के नहीं जाने चाहता था। अगर जहाँ अंदर जाने का तो कोई रास्ता था, लेकिन बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था।
मैं खुद भी दिशा से सच्चा प्यार करने लगा था, पर मैं सोच लिया था मैं उससे शादी कर लूँगा। अगले कुछ दिनों के बाद उस आदमी की माँ हमारे घर पर आ गई। मेरी भाभी को तो सारे मामलों का कुछ पता था, लेकिन अब मेरे डर के मारे पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि भाभी ने जब उनकी पूरी बात सुनी तो एक अजीब सी नज़र मुझ पर डाली। उस नज़र में कुछ ऐसा था कि मैं शर्मिंदा होकर रह गया था। भाभी का अपना चेहरा बिल्कुल हैरान हो चुका था। वह परेशान से बार बार अपने हाथ मसल रही थी। उसके बाद जब उसकी बर्दाश्त से बाहर हुई तो एकदम उठी और उन लोगों पर चिल्लाकर उनको बाहर जाने का कहा। वह औरत हैरान से भाभी की तरफ देखने लगी। भाभी ने अपनी आंखें बंद करके खोली और औरत को लेकर कमरे में बंद हो गई। उसके बाद भाभी ने न जाने उस औरत से क्या कहा कि वह उससे माफ़ी मांगती हुई चली गई। मैं दौड़कर कमरे में बंद हो गया था। मुझे मालूम था कि अब मेरी क्लास लगने वाली है। भाभी को पता चल गया होगा यह सब मेरा ही किया धरा है। जिसके बाद एक और अजीब हरकत हुई थी। अब भाभी ने मुझे कुछ न कहा था, ना ही बाहर जाने का रोक लगाई थी, बल्कि मुझ पर नज़र रखती थी, छोड़ दी थी। जब 3-4 दिन ऐसे ही गुजरे तो मेरे भी उसे किस को भूल गया था। फिर मैं एक बार अपनी ज़िंदगी की रंगरनियों में मसरूर हो चुका था। लेकिन अब कुछ दिन हुए थे, सालों मुझे खींची रहने लगी और मुझे अजीब नज़र से देखने लगी थी और रात में बात करना भी छोड़ चुकी थी। लेकिन मुझे तो उस वक्त करने की आदत नहीं, बल्कि जैसे नशा लग चुका था। मैं अब बहुत कोशिश कर रहा था वह मुझे फिर से बात करने लगे, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ और कुछ दिनों में उसके घर वाले यहाँ से शिफ्ट हो गए थे। उसका नंबर भी बदल लिया गया था। मैंने बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम अच्छा ना आया था। अब भाभी फिर से एक बार नौकरी करना शुरू कर चुकी थी। वह मेरा ख्याल पहले की तरह ही रखा करती थी। अभी भी वह बहाने से मुझे हाथ लगाती थी, लेकिन अब मैं उनको नहीं रोकना चाहता था, ना ही उनको डांटता था, बल्कि उसे जाहिर करता था जैसे वह कुछ भी ना हो। काफ़ी वक्त तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। अब मुझे खुद में बहुत बदलाव महसूस होने लगा था। अब मैं हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता था। 1-2 बार तो मेरे दिमाग में ख्याल भी आ चुका था कि मैं उसे शादी कर लूं, लेकिन क्या यह जायज़ था? नहीं, यह तो पाप था। मैं अपने ही सवालों पर माफ़ी मांग रहा था। मेरे दिमाग में यही बात नहीं चल रही थी कि भाभी ने शादी के लिए मना क्यों किया था और ऐसे क्या बात कही थी, और उस औरत को जो माफ़ी मांगते हुए यहाँ से गई थी। पता करने के लिए अगले दिन मैं उनके घर गया तो उस औरत ने मुझे बिन बच्चों की बहुत बातें सुनाई थी और डांट कर वहाँ से भगा दिया। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब मैं कुछ काम करने का सोचा था। मेरी रिज्यूम बनाकर हर जगह दे दिया था। जल्दी मेरी नौकरी लग चुकी थी। पहले के बराबर मैं अब काफ़ी समझदार हो चुका था। भाभी अभी मेरा ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखती थी और अभी मेरे साथ बराबर अजीब हरकतें करती रहती थी, लेकिन शायद यह सब भाभी के लिए नॉर्मल ही था। मैं खुद उन सब के बारे में ऐसा सोच रहा था, जबकि भाभी ने तो कभी खुद को कुछ ना कहा था, बल्कि वह तो हमेशा ही ऐसा बड़ा ख्याल रखती थी। सालों के बाद में अब मैं लड़कियों में दिलचस्पी छोड़ दी थी। वह धोखा देकर जा चुकी थी और दोबारा कभी बात न की थी। मैंने उसे उस पर लानत भेज दी थी। अपनी नौकरी पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। अब भाभी काफ़ी खुश रहने लगी थी। अब वह मेरे और भी करीब आने की कोशिश करती थी। मैंने उससे बार उन पर चीज़ों को नॉर्मल ही लिया था और शायद यहाँ पर मैं गलती कर बैठा था, क्योंकि इस बार मैं जो सोच रहा था वह सब बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला था, बल्कि इस बार वह सब होने वाला था जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब रात को खाना खाते ही मुझे कुछ होश ना रहता। जब सुबह होती तो जिसमें थकावट सी महसूस होती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझसे नज़र न मिलती थी, बल्कि शरमाई रहने लगी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और अजीबोगरीब सोच में खुद को बहुत परेशानी में नज़र डाल सकता था, जिससे मैंने यह सब ज़्यादा काम करने की वजह से समझता रहा था। मैं अब सुबह उठते रोज़ भाभी से छुप कर दवाई खा लेता था, जिससे मेरी तबीयत बिल्कुल सही रहती थी, लेकिन रात होते ही दोबारा से वही सब होने लगता था। एक रोज़ मेरी आंख जल्दी खुल गई। भाई मेरे साथ ही बहुत अजीब सी हालत में सो रही थी। बहुत डर लग रहा था और दोबारा से लेट कर सोने का ड्रामा करने लगा था। बहुत देर बाद मुझे एहसास हुआ जैसे भाभी भी उठ गई हो। भाभी ने मेरे पास आकर मेरे बालों में हाथ फेरा था। उसके बाद मेरे दबे पाँव कमरे से बाहर चली गई। भाभी के जाते ही मैं उठकर बैठ गया। मैंने अपना सर थाम लिया था। मैं यह सब क्या हो रहा था, लेकिन जो भी था गलत हो रहा था। मेरे दिमाग में काफ़ी भाभी की पिछली सारी हरकतें घूमने लगी थी।
और आज के सोच के बाद मैंने उन रिश्तों पर मेरे से यकीन ख़त्म हो चुका था। मैंने सोच लिया था अब मेरे यहाँ नहीं रह सकता, मेरे यहाँ से चले जाना ही बेहतर था। मैं भाभी के नाम पर एक पत्र लिख कर रख रखा था, जिसे वह वापसी पर आकर पढ़ लेती तो मेरे सारे बातें मालूम हो जाती। मैं घर में निकलने ही वाला था कि एक मांगने वाली औरत ने दरवाज़ा बजाया। उसमें देने के लिए कुछ किचन में गया तो वह औरत अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर ली। मेरे हाथों को झूमने लगी और रोने लगी। उसे यूँ देखकर मैं परेशान हो गया था कि इनको क्या हुआ है। इनको भूख लगी है तो आए, यहाँ बैठे मैं आपको खाना खिला देता हूँ, आप वहाँ खाकर चली जाना। मैंने उसे बैठने को कहा था लेकिन वह खाने के लिए राज़ी नहीं थी। मैंने एक सच बताने आई थी, बहुत दृढ़ मैंने तुम्हें, लेकिन तुम्हें कहीं नहीं मिली। वह रोते हुए अभी मेरा हाथ और चेहरा चूम रही थी। उसको देखकर पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा एहसास हो रहा था। मुझे बहुत ही अच्छा एहसास हो रहा था। कौन सा सच बताने की बात कर रही थी। अब मैं हैरानी से उनकी तरफ देख रहा था। ऐसा सच बताने की शायद जो अभी तक मुझे ना पता था। क्या यह तेरा बैग है? तो कहाँ जा रहा था? मैं शहर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और जा रहा था। लेकिन क्यों जाना चाहता है? तो यह वह तुझसे प्यार नहीं करती क्या वे अच्छी नहीं है? कहाँ पर है वह? देख के मुझे काफ़ी किसी बातें की तरह समझ नहीं आ रहा था। और आप किसकी बात कर रही हैं वह भी नहीं पता है। आप मुझे यह बताएं, आप कौन हैं? मैं जब यह सवाल किया तो उस औरत के चेहरे पर दर्द छा गया था। अब वह बोली थी कि मैं तेरी माँ हूँ और इतनी जल्दी अपनी माँ को भूल गया। उन्होंने एक तस्वीर मुझे दिखाई थी जिसे देखते ही मैंने उसे लिपट गया था। वह काफ़ी मेरी माँ थी लेकिन वह बिल्कुल बदल चुकी थी। वह तो बहुत हसीन हुआ करती थी। तो फिर उसकी हालात कैसे हुई? चिड़ियों वाला चेहरा अब तो पहचान में नहीं आ रहा था। मेरा और बाप कहाँ था? थोड़ी देर के बाद जब रो रो कर हम माँ बेटे ने अपने भाव हल्के कर लिए तो उन्होंने भाभी से मेरे बारे में पूछा। माँ व भाभी दोनों नौकरी करती थी, तो फिर तक आएंगे। मैं माँ से कहा तो वह रानी के लिए मुझे देखने लगी थी। यह क्या कर रहा था? तुम किसी बात कर रहे हो? माँ शायद भाभी को भूल चुकी थी। मैं जल्दी से अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली थी और माँ को दिखा दी थी। इसे देखते ही माँ गहरी सांस लेते हुए जैसे वह सब समझ गई हो। उसके बाद मुझे और भाभी को लेकर जो राज माँ मुझसे कहा था मैं दंग रह गया था। माँ मुझे बाप के बारे में बताया। बाबा ने तेरे जाते ही दूसरी शादी कर ली थी। वह बीबी कम उम्र की थी। उसके बातों में आकर माँ को घर से निकाल दिया गया था। माँ पुराने घर में रह रही थी। वह हर रोज़ मेरी तलाश में निकलती थी। अब आप पर भी एक ना एक दिन उसे उसका बेटा ज़रूर मिलेगा और आज वह दिन भी आ गया था। माँ ने अपनी थैली में एक तस्वीर निकाली थी जिसमें मैं और भाभी एक साथ बैठे हुए थे। इस तस्वीर में भाभी ने लाल रंग का चूड़ा पहना हुआ था। मैंने माँ की तरफ देखा तो वह बोली थी कि वह तेरी भाभी नहीं तेरी बीवी है, जिसके बचपन में ही तुझे शादी कर दी गई थी और तब से ही यह तेरा ख्याल रख रही थी। इसके घर वालों ने अपने सर से और बहुत समझकर इसकी शादी तुझसे कर दी। इस बेचारे बहुत मजबूर थी, इसलिए वह तेरी शादी के लिए हैक करते थे और तेरा बाप इसे रोकने की तैयारी में था। क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी इसलिए तुझे वहाँ से लेकर चली गई थी। बचपन से सब तेरी करती थी और मैं हैरान इस बात पर होगी तूने सब सच मानकर उनकी बातों पर यकीन भी कर लिया था और आज तक उनकी बातों की वजह से खुद को अपनी बेबी का पति खाने की बजाय उसे भाभी कहकर बुलाता रहा था। यह बात जानकर मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई थी और भाभी पर तरस आया था। वह कितनी हिम्मत वाली थी, कैसे यह सब बर्दाश्त करती रही। मैं तो खुद उसके लिए रिश्ते की बात कर चुका था और अगर वह सालू को घर से ना निकालती तो हो सकता था उसे शादी भी कर लेता। तो कैसा लगता उसको? जैसे आज तक भाभी को समझता रहा। वह मेरी ही बेबी थी और जो कुछ भी वह करती आ रही थी बेबी होने के हैसियत से करती आई थी। उसी वक्त वह भी घर में आई थी और माँ को देखकर होश को खो बैठी थी। उसे पता चल चुका था कि मैं सच्चाई जान चुका हूँ, इसलिए मेरे सामने आने से शर्मा कर रही थी। माँ के सोने के बाद रात को मैं उसके कमरे में चला गया था। वह भाभी तक जाग रही थी। मुझे देखकर ही मुंह फेर कर बैठ गई। मैं दरवाज़ा बंद किया और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। क्यों छुपाया? मुझे यह सब मुझे बता भी तो सकती थी ना। मैं फिजूल में इतना सब कुछ गलत सोचकर वह कहने लगी, मैं तो भूल गई हूँ कि तुम यह सब नहीं मालूम, इसलिए खामोश रही। बाद में जब मुझे तुम्हारी हरकतों का पता चला
खुद बेसुधर से और सालों से नज़दीकी का तो मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया। चालू एक फ्रॉड लड़की थी जो अपने नकली माँ बाप को लेकर ऐसे लड़कों से लौटी थी। मैंने उसे पुलिस की धमकी दी तो वह खुद सब छोड़कर भाग गई। तो उसे यह तो जाहिर हुआ कि तुम भी उसे पसंद करती हो। यह तुम क्या होता है, मैं बड़ी तो तुमसे इसलिए मुझे आप क्या कर बुलाएं। उसने शर्मा कर कहा, लेकिन रिश्ते में तो मुझे बड़ा हूँ, पति हूँ तुम्हारा। और मैंने शरारत से कहा तो हंस पड़ी थी। मैं जाने अनजाने में अपनी ज़िंदगी से सबसे बड़ी गलती करने वाला था। अगर बात सही वक्त पर आया तो मुझे सजना बताती तो मैं अपनी बेबी को छोड़कर जा चुका होता। हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली थी। आज मैं 2 बच्चों का बाप हूँ और मेरी बीवी बाकी एक मोहब्बत और इज्जत करने वाली भी साबित हुई थी। इसलिए कहते हैं, जब तक बाप की बेहतर ना पहुँचे कोई भी फैसला ना ले। हमेशा कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे पहले आपको पछतावा करना पड़े। एक बार सब जानने की कोशिश करें। आप जाने अनजाने में ही अपना कितना बड़ा नुकसान कर बैठोगे तो पता ही नहीं चलेगा। धन्यवाद दोस्तों।